हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में लेसन 5 यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, अब ध्यान रखिए कि अगर जो पूछा जाए इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या, तो क्या जवाब देंगे। हम बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे कि टैली में जब हम किसी गुड्स से गुड्स का इंफॉर्मेशन एंट्री करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। और अगर जो कोई गुड्स है और उससे रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन, और उसका इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, कितना क्वांटिटी है, रेट हो सकता है, उसका अमाउंट हो सकता है, उसका वही इंफॉर्मेशन भरना ही हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो देखिए क्या रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये टैली का क्या है, पावरफुल फीचर है। जो कह रहा है गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स हुआ या उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाता है। जो कह रहा व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। कि कोई भी अगर जो व्यक्ति है और अगर जो किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है तो वही उसके लिए क्या कहलाएगा। और आगे कह रहा है कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना हो। अब अगर जो हमारा बिजनेस है और अगर हम किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुड्स। और उसी गुड्स का इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड करना ही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लासिफाइड क्या होगा, तो कौन सा क्या नाम है, उसका क्वांटिटी कितना है, उसका रेट कितना है, हम उसको किस लोकेशन पे रख रहे हैं, गोदाम पे रख रहे हैं या फिर शॉप पे रख रहे हैं। आ रहा समझे ना, ये सारा उसका इंफॉर्मेशन फिल करना ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जिसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है इन्वेंट्री मास्टर्स। क्या कह रहा है, इन्वेंट्री मास्टर। और इन्वेंट्री मास्टर में क्या दिया सबसे पहला, स्टॉक आइटम। क्या कह रहा है, पहला स्टॉक। स्टॉक आइटम्स के बाद दूसरा क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ मेच्योर यानी कि यूओएम, यूनिट ऑफ मेच्योर। उसके बाद क्या कह रहा है, सिंपल यूनिट और कंपाउंड। नीचे अंत कह रहा है स्टॉक ग्रुप, गोडाउन या लोकेशन, स्टॉक कैटेगरी। अब सबसे पहले समझ लीजिए आखिर स्टॉक आइटम क्या है। तो कह रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। अब इसके पहले पढ़े कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना, यानी कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करेगा क्या कहलाएगा, और वही गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन देना है क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब उस मैनेजमेंट में जो स्टॉक आइटम यानी कि जो गुड्स का नाम लेंगे वो नाम ही हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। सपोज करिए कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर का नाम ही हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। जो कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर जो कोई गायत्री ट्रेडर्स नाम का कोई बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डील करता है, कैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान का विक्रेता है, अगर जो उसको हम देखें तो जो टेलीविजन होगा, टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। स्टॉक आइटम क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जो कोई भी वस्तु उस वस्तु का नाम ही क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। जो आगे क्या रहा है, यूनिट ऑफ मेच्योर। यूनिट क्या है, क्वांटिटी, किसमें परचेज या सेल करेंगे, क्वांटिटी में यानी कि पीसेस में, कि लीटर में, कि केजी में, कि मीटर में, ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेच्योर कहलाएगा। जो कह रहा है स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह उसका यूनिट ऑफ मेच्योर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेच्योर यानी कि यूओएम कहा जाए। अगर जो हम कोई टेलीविजन खरीद रहे हैं क्या उसको केजी में खरीदेंगे, केजी में बेचेंगे, पीसेस में होगा ना, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, तो वो पीसेस ही क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेच्योर। जैसे कह रहा है यूनिट ऑफ मेच्योर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। सिंपल होगा तो देखिए सिंपल यूनिट दिया है कि नंबर्स होगा, पीसेस होगा, मीटर या तो केजी हो। आ रहा समझे ना। कंपाउंड क्या होगा, तो 1 दर्जन बराबर 12 पीस, मैट्रिक टन बराबर
1000 केजी, हाँ 1000 केजी है। मैट्रिक टन, 1 टन यानी कि 1 टन में कितना होता है, 100 क्विंटल, 100 किलो होता है। आ रहा समझे ना। तो मैट्रिक यानी कि 10 क्विंटल में फिर कितना हो जाएगा, 1000 किलो हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वही कह रहा है, अगर जो आप कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर जो कहा गया 1 दर्जन, और 1 दर्जन बराबर 12 पीस, तो वो क्या है, कंपाउंड यूनिट है। और कह रहे हैं कि नहीं हमने बस एक ही पीस लिया, 2 पीस लिया है, या 1 केजी या 2 केजी लिया, या 1 मीटर या 2 मीटर है, वो किस में आ जाएगा, सिंपल। तो यूनिट क्या समझा रहा है ना, कि कोई भी वस्तु है और जिस यूनिट में हम परचेज और सेल करेंगे, केजी में होगा तो केजी में, मीटर में होगा तो मीटर में, और पीसेस में होगा तो पीसेस में, वही क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेजर। इतना क्लियर है ना। और अगला कह रहा है क्या, स्टॉक ग्रुप। क्या कह रहा है, स्टॉक। देखिए एक थोड़ा सा समझाते हैं आप। हमारा बिजनेस है मोबाइल फोन का। किसका है, मोबाइल फोन का। अगर जो मोबाइल परचेज करेंगे तो कई सारे कंपनियों का मोबाइल परचेज करेंगे, इतना तो पता है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, जैसे वीवो का ले लिए। किसका ले लिए, वीवो। वीवो ऐसे T1 कर दिया, पूरा नाम कर दिया वीवो टी। आ रहा समझे ना। उसका अगला ले लिया रियलमी नार्जो। अगला किसका ले लिया, रियलमी नार्जो। इन्फिनिक्स का ले लिए। तो जो ये नाम है ये स्टॉक आइटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम हो जाएगा। और इसको बेचेंगे किस में बेचेंगे, पीसेस में बेचेंगे, तो वो पीसेस क्या हो जाएगा, यूनिट, यूनिट हो जाएगा। तो फिर आखिर स्टॉक ग्रुप क्या है, आखिर तीनों है तो स्मार्टफोन ही है ना। तीनों क्या है, स्मार्टफोन ही है। तो तीनों को हम एक जगह रखेंगे स्मार्टफोन के ग्रुप में। जैसे सपोज करो आपका बिजनेस है, ये शॉप है, तो आप अलग अलग रैक रखे होंगे। अगर जो फोन का बिजनेस अलग अलग रैक रखे होंगे ना, कि यहाँ पे सिर्फ हमको वीवो कंपनी का रखना है, यहाँ पे हमको सिर्फ रियलमी कंपनी का रखना है, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, नार्जो कंपनी का रखना है। आ रहा समझे ना। तो जो नाम है वो क्या है, स्टॉक आइटम है। पीसेस में जाएगा उसका क्या, यूनिट है। और हमको इसी ग्रुप के अंतर्गत रखना है, वो हमारा क्या, स्टॉक। इतना क्लियर है ना। जो देखिए बता रहा है, स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। जैसे इसके पहले हम लोग अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप बनाना पड़े थे ना, कि अगर जो कस्टमर है तो कस्टमर में, डेब्टर्स में, और सप्लायर है तो क्रेडिटर्स। ठीक उसी के समान होता है। जो कह रहा है एक समान नेचर इनके ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। यानी कि जिसका फीचर सेम होगा, जिसका फीचर क्या होगा, सेम होगा, या सेम ब्रांड होगा, या सेम आइटम होगा, उसको किसी एक सिंगल ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कह रहा है जिससे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है, जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप में क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। अब हमारे पास जो टेलीविजन आ रहा है ना, वो कई सारी कंपनियों का है। क्या है, कई सारी कंपनियों का टेलीविजन है, कोई छोटा सा है, कोई बड़ा सा है। आ रहा है समझे ना। लेकिन सबका ग्रुप क्या होगा, टेलीविजन होगा। सबका ग्रुप क्या होगा, टेलीविजन होगा। और उसके आगे कह रहा है गोडाउन या लोकेशन। तो लगभग आप लोग ये जरूर सुने होंगे कि नहीं अभी हमारे शॉप पे खत्म हो गया, गोदाम पे पड़ा हुआ, हम लेके आ जाए। आ रहा समझे ना। तो वह लोकेशन जहाँ पे गुड्स सेल करने के लिए रखा जाता है। आ रहा समझे ना। जैसे देखिए कह रहा है, वह पैलेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है, जैसे वेयर हाउस या तो शॉप। शॉप यानी कि दुकान, और वेयर हाउस यानी कि गोदाम। क्लियर है ना, कि जहां पर हम सामान क्या करेंगे, रखेंगे। क्लियर है ना। और उसके आगे कह रहा है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या है, उसके फीचर के अनुसार डिवाइड किया जाता है। जैसे देखिए क्या दे रहा है, स्टॉक आइटम, उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन, अगर जो स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी में, और अगर जो नॉर्मल है तो नॉर्मल टीवी के आधार पे बांटा जा सकता है। स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी समझ रहे हैं ना। अगर जो हम टेलीविजन का बिजनेस कर रहे हैं, और अगर जो एंड्राइड वाला है हम उसको एंड्राइड यानी कि स्मार्ट वाले में रखेंगे, और अगर जो वो नॉर्मल है तो किसके अंतर्गत रखेंगे, नॉर्मल। इतना क्लियर है ना। तो अभी याद रखिएगा कि स्टॉक आइटम क्या कहलाएगा। चलिए अब ऐसे ही हम टेलीविजन को ही लेके समझ लेते हैं।
हमारे पास एक टीवी है, क्या है? अब इसका नाम हमारे लिए क्या है? स्टॉक आइटम। पीसेस हम बेच रहे हैं तो पीसीएस इसके लिए क्या है? यूनिट। ये क्लियर है ना? अगर जो ये टीवी है तो हम इसको किसके अंतर्गत? टेलीविजन के अंतर्गत ही रखेंगे। ये हमारा क्या है? स्टॉक ग्रुप। और अगर यही टेलीविजन दो टाइप्स का है, एक स्मार्ट है और दूसरा क्या है? नॉर्मल है। तो स्मार्ट का स्मार्ट के अंतर्गत और नॉर्मल को नॉर्मल के अंतर्गत। ये क्या है हमारा? स्टॉक आइटम। ये स्टॉक कैटेगरी जो दे रहा था नीचे, स्टॉक कैटेगरी ना, वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। गोडाउन या लोकेशन क्या है? तो जहां पर हम रख रहे हैं सामान की, यहाँ से रख के हम स्टोर कर लेंगे और जब जरूरत पड़े तो हम उसको सेल कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? गोडाउन या लोकेशन। अब ये आपको टैली में भी देखने को मिलेगा। आप आ जाइए टैली में, कंपनी ओपन कर लेते हैं। कहाँ है हम लोग का कंपनी? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और जब आगे आएंगे किस हम लोग बनाए? टैली डाटा 4 ये नहीं है ना, 2.1 है ना? टैली डाटा 2.4 हो जाएगा ना? अब अगर हम क्रिएट के अंदर आएंगे तो आपको इन्वेंट्री मास्टर दिख जाएगा। दिख रहा है ना? अब इस मास्टर के अंदर देखिए स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, स्टॉक कैटेगरी दिख रहा है, स्टॉक आइटम है ना, उसके नीचे यूनिट और उसके नीचे गोडाउन। अब समझ लीजिए यहां से भी, अगर जो हम कोई फोन खरीद रहे हैं वीवो का है तो वीवो हमारे लिए क्या होगा? स्टॉक आइटम। इतना क्लियर है ना? अब ये स्मार्टफोन है, क्या है? स्मार्टफोन है तो स्मार्ट के अंतर्गत ही जाएगा, वो हमारा क्या? स्टॉक ग्रुप। आ रहा समझे ना? और अगर जो सपोज करें हम ये मान ली कंपनी के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि वीवो का है तो वीवो में, रियलमी का है तो रियलमी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉक कैटेगरी। यूनिट क्या है कि वीवो का फोन अगर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लीटर में बेचेंगे कि पीसेस में? पीसेस में। तो पीसेस इसके लिए क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। अब ये वीवो का फोन खरीद के लाए तो कुछ अपने शॉप पे रख लिए और कुछ गोदाम पे रख लिए, हमारे लिए क्या कहलाएगा? गोडाउन या लोकेशन कहलाएगा। ये चारों को मतलब समझा रहा है ना? अब यही अगर हम लोग नोट्स में देखें तो नीचे एक बिजनेस सिनेरियो दिया हुआ है ना, जो कह रहा है गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोबाइल। जो गायत्री मोबाइल्स है ये होलसेल विक्रेता भी है और साथ साथ में क्या है? हाँ वही फुटकर विक्रेता जिसको बोलते हैं वो भी है। जो कह रहा है दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, etc। कि जो गायत्री कंप्यूटर्स है यह क्या करता है? डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स का डीलिंग करता है। लाइक जैसे जैसे क्या दिया है? रेडमी का होगा, रियलमी का, वीवो का, ओप्पो का, सैमसंग का या तो नोकिया। अब वही कह रहा है कि जैसे जैसे विद इन each branch their stock includes मोबाइल फोन with different feature। अब वैसे ही डिफरेंट फीचर के आधार पे आपको रखना होगा। जैसे नीचे देख लीजिए, अभी जो जो हम लोग पढ़े वो सारा ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया? सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? स्टॉक आइटम, उसके बाद से स्टॉक, उसके बाद से स्टॉक कैटेगरी। एचएसएन कोड हम लोग पहले पढ़े हुए हैं ना? एचएसएन कोड दो होता है, एक स्टैक कोड होता है, दूसरा एचएसएन कोड होता है। एचएसएन गुड्स के लिए और एसएससी स्टैक कोड सर्विस के लिए। तो एचएसएन कोड दिया हुआ है और एचएसएन कोड के पास क्या है? जीएसटी। फिर कह रहा गोडाउन या तो लोकेशन, किस लोकेशन पे रखेंगे? और अगला कह रहा क्या? क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद से। तो अब ये हमको बनाना है अपने कंप्यूटर में। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप कौन सा बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप सबसे पहले बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? नहीं देखो स्टॉक आइटम नाम है ना, तो जब सारा बना रहेगा तभी तो हम स्टॉक आइटम में सेलेक्ट कर पाएंगे ना। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप। उसके बाद क्या बनाएंगे? स्टॉक कैटेगरी।
हाँ याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक ग्रुप ना, तो उसमें HSN कोड और GST दोनों फिल हो जाएगा। अगर स्टॉक ग्रुप जब बनाएंगे तो HSN कोड और GST दोनों क्या हो जाएगा, वहीं पे फिल कर लिया जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या बनाना होगा, दूसरे नंबर पे स्टॉक कैटेगरी, तब क्या बनाना होगा, गोडाउन या तो लोकेशन। यानी कि तीसरे नंबर पे क्या बनाना होगा, गोडाउन या तो लोकेशन। और चौथे नंबर पे आपको बनाना होगा PCS। चौथे नंबर पे क्या बनाना है, PCS। अब चलिए बना के दिखाते तब अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम बताएं क्या बनाना होगा, स्मार्टफोन। अब आप आज ये किसमें, स्टॉक ग्रुप में नाम भर लीजिए, स्मार्टफोन। क्या ले लिए, स्मार्टफोन। अगर जो आप चाहते हैं क्वांटिटी के रूप में शो करे तो यस करेंगे, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं, क्या कर लेंगे, नीचे जाए तो HSN या SAC डिटेल पूछ रहा है ना, हम कर देंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। और HSN कोड देखिए कितना दिया है, 85। डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा स्मार्टफोन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा, स्मार्ट। अब नीचे क्या पूछ रहा है, GST डिटेल पूछ रहा है ना, तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना % है, देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही सारा बनाना होगा। यानी कि जितना हम लोग को ग्रुप बनाना है ना, ये सारा ग्रुप कुछ इसी बिहेव पे बनाएंगे जिस बिहेव पे हम बनाए, हो जाएगा। यानी कि अभी हम क्या बना रहे हैं, स्मार्टफोन का ग्रुप बना रहे हैं, तो हमको इसका अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करना होगा, प्राइम। हो जाएगा। एक और बना दे रहे हैं, देख लीजिए, स्मार्टफोन बन गया है ना, तो नीचे एक बार और स्मार्टफोन दिया, क्या इस नाम से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और बनाने भी जाएंगे ना, तो पता है क्या पता चलेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिखाएगा क्या, स्मार्टफोन, क्या कह रहा है, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट। यानी कि जब एक बन गया तो दूसरा बनाने की आवश्यकता। अगला किस नाम से बनाना है, आईफोन। अगला भर लेंगे आईफोन। हो जाएगा ना, आईफोन। अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना है, नीचे है इसको नो ही रखना है, और स्पेसिफाई डिटेल कर लेना है ताकि हम HSN कोड यहाँ पे भर सकते। HSN कोड दिया है ना, देखिए कितना दिया HSN कोड, 8570। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा, आईफोन, उसी का सेम नाम ही लिख देना होगा। और डिटेल के लिए GST के लिए क्या करना, GST भरना है ना। और यहाँ GST नहीं भरेंगे ना, तो जब परचेज या सेल करेंगे तो वहां GST नहीं उठाएगा। आ रहा समझे ना, इसलिए याद रखिएगा, यहाँ GST स्पेसिफाई कर लेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करके जितना % उतना टैक्स क्या करेंगे, GST फिलअप। कितना बन गया अभी, तीसरा किस नाम से बनाना है, सॉफ्टवेयर। इसका सेशन कोड 8523। इसका टैक्स कितना दिया है, 18 दिया है ना, अक्सर। अगला किस नाम से है, स्मार्टफोन, ये तो बना ही चुके हैं, सॉफ्टवेयर बना ही चुके हैं, किस नाम से बनाना होगा, ईयरफोन। कुछ पता चला क्या क्या भरना पड़ रहा है, नाम, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड कितना दिया है, 85। डिस्क्रिप्शन में से वही नाम, कितना % दिया है, 18%। अगला किस नाम से है, हेडफोन के नाम से है ना, सॉफ्टवेयर तो हम लोग बना ही चुके हैं। HSN कोड कितना है, 8518। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम, स्पेसिफाई, टैक्सेबल कितना % हो जाएगा। ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो लगभग अभी हम जब ग्रुप बनाए तो आप देख पा रहे होंगे, अभी हम क्या क्या भर लिए हैं, ग्रुप का नाम, HSN कोड और GST।
पहले नंबर पे ये बन गया है ना, दूसरे नंबर पे क्या बनाना है, कैटेगरी बनाना है। तो कैटेगरी में तो और कुछ करना ही नहीं है, बस नाम भरना और सेव कर लेना। देखिए हम आ गए यहाँ पे, स्टॉक ग्रुप बना रहे थे ना, अब क्या बनाना है, कैटेगरी, नाम टाइप, सेव, बस इतना ही करना है। कैटेगरी में क्या करेंगे, नाम उसका भर करके क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अगला एप्पल के नाम से है ना, ये भी हो गया। अगला किस नाम से है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद से सैमसंग, सैमसंग के बाद से क्या दिया है, सोनी नाम से है ना, सोनी कंपनी का कोई वस्तु है। अगला ऑफिस सॉफ्टवेयर, और ऑफिस सॉफ्टवेयर के बाद अगला क्या है, एमआई कंपनी का, हो जाएगा ना। तो अभी पहले नंबर पर हम क्या क्रिएट किए थे, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते समय क्या क्या आ गया, HSN कोड और GST। अब क्या बनाना होगा, गोडाउन के नाम से आया तो लोकेशन के नाम से आया, और क्या बनाना होगा, पहला शॉप और दूसरा वेयर। तो पहला हम शॉप नाम से बना लिए, पहला हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, शॉप। तो गोडाउन नाम से है ना, पहला अल्टर कर लिए और नाम भर लिए क्या, शॉप। दूसरा किस नाम से बनाना होगा, वेयर हाउस दिया है ना, अगला अगला बनाने किस नाम से, ये दोनों बनाने के लिए क्या किया समझा रहा है, क्या किए हैं, हाँ क्रिएट, और क्रिएट के बाद गोडाउन, इसका जो भी जिस नाम से बनाना नाम टाइप करेंगे और कंट्रोल ए से एक्स, हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत हिंट्स नीचे भी दिया होगा, इसमें देख लीजिएगा। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है ना, तो कह रहा है आपको क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप सिंगल, गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट में जाना है और फिर किस में जाना है, नाम भरना है स्मार्टफोन, अंडर ग्रुप क्या भरना है, प्राइमरी, दोनों को यस करके जीएसटी डिटेल भर लेना, हो जाएगा ना। और जीएसटी डिटेल भरने के बाद क्या कर लेना है, सेव कर लेना, हो जाएगा। फिर बता रहा क्या क्रिएट करना होगा, गोडाउन या लोकेशन, उसके लिए हम लोग गोडाउन या लोकेशन चेंज किए हैं ना, बन जाएगा ना, उसका ही प्रोसेस दिया है। अब उसके आगे हम लोग क्या बनाना है, यूनिट बनाना है ना, कि आखिर किस यूनिट में हम अपना फोन या जो भी लैपटॉप हो किस यूनिट में बेचेंगे। तो पहला किस यूनिट में बेचना है हमको, पीसेस में बेचना है ना। देखिए इसके लिए स्क्रीनशॉट भी दे रखा है आपको कैसे बनाना हो। आप आ जाइए टैली में, स्किप से पीछे हम लोगों ने बना लिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, और उसके बाद से गोडाउन या लोकेशन। क्या बनाना है अब, किसमें बेचेंगे, पीसीएस में, पूरा नाम लिख लेंगे पीसेस, और नीचे लिख देंगे आप पीसीएस सेलेक्ट करेंगे फॉर्मल नेम। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ डेसिमल पता है क्या है, अगर जो कोई आपके पास आया 4 पीस सामान खरीदने के लिए, तो 4 लिख के इंटर करें तो दशमलव कितना जीरो दिखाई देना चाहिए। अगर जो एक जीरो दिखाई देते हैं यहाँ एक लिखेंगे, 2 जीरो दिखाना चाहते हैं तो 2, और 3 जीरो दिखाना चाहते हैं तो 3, 4 दिखाना चाहते हैं तो, ये समझ में आ रहा, पता क्या है कि अगर जो हम क्वांटिटी भर रहे हैं पीसेस में, क्वांटिटी किस में है, पीसेस में, और अगर हम एक करके इंटर करें तो 0.10 लग जाए, तो एक रखेंगे यहाँ पे, और चाहते एक भी जीरो न लगे तब यहाँ क्या रखेंगे, तो 0.1 तक आएगा तो बेहतर दिखाई देगा, इसलिए हम क्या कर दें यहाँ पे, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद से आपको यूनिट क्रिएट कर लेना होगा, और यूनिट क्रिएट करने में से स्टॉक कैटेगरी, बस नाम भरना है, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, प्राइमरी, और क्या कर लेना है, तब आपको लास्ट में बनाना होगा क्या, स्टॉक, बन जाएगा ना। तो ये बता दें कि रहने दे, बता दें,
एक बता दे रहे हैं, अगर जो बनेगा तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। करना क्या देखिए, कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक आइटम है और क्रिएट कर लेना, यानी कि आपको आना किस में होगा। अब देखिए अल्टर में आ जाइए, स्टॉक ग्रुप हम लोग का बन चुका है ना, स्टॉक कैटेगरी बन चुका है, स्टॉक ये यूनिट बन चुका है, और गोडाउन या लोकेशन क्या बनाना है, अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना ऑप्शन पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हमको नाम भरना होगा। पहला नाम किसका है, लेनोवो K6, तो पहला नाम हम कर दिए लेनोवो K6। अंडर ग्रुप भरना है, तो देखिए जस्ट उसके सामने अंडर ग्रुप क्या दिया है, स्मार्टफोन, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्या, स्मार्टफोन। यूनिट पूछ रहा है, कैटेगरी नहीं पूछ रहा है ना, तो कैटेगरी के लिए आपको एक कॉन्फ़िगर करना होगा, जो किसमें आना होगा, कॉन्फ़िगर यहाँ नीचे दिख रहा है ना, जब कॉन्फ़िगर में आएंगे तो इसको यस कर लीजिएगा, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, नो है ना, हम क्या कर लिए, सेव करेंगे तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देने लगा, इसका कैटेगरी क्या है, लेनो, तो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, किस में जाएगा, पीसेस। बाकी ये सारा हम लोग पहले फिल कर चुके हैं ना, इंटर करके आगे आ जाएंगे। क्वांटिटी कितना दिया है, 4 पीस, किस जगह स्टोर हुआ है, शॉप पे है ना, तो क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, वहां डेसिमल में एक दिए तो समझ में आ रहा है ना, 4 के पास दशमलव कितना जीरो आया है, 2 दिए होते कितना जीरो आता है, 2, 3 दिए होते तो 3। अब पूछ रहा है रेट कितना है, तो रेट कितना दिया है, 8000, तो अमाउंट अपने आप आ गया है ना, तो लगभग अब हम लोग सारा भर ले जाएंगे ना। अब देखिए स्टॉक ग्रुप जब बनाए थे तो हम ले लिए थे HSN कोड और GST, स्टॉक कैटेगरी अलग बना, गोडाउन लोकेशन या वेयर हाउस बना दिए, क्वांटिटी के लिए पीसेस बना दिए, और जब स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसके अंदर सारा आ जा रहा है ना, सारा ही आ जा रहा है, कैसे, तो एक बार एक और बना के दिखा दे रहे हैं, हवाई P13 प्रो, नाम भर लिए, नाम के आगे क्या दिया है, स्मार्टफोन दिया है ना, तो अंडर ग्रुप में क्या सेलेक्ट कर लिए, स्मार्ट, किस इसका कैटेगरी क्या दिया है, तो कैटेगरी क्या सेलेक्ट कर लिए, किस में जाएगा ये, पीसेस। HSN कोड और GST दोनों फिल है ना, HSN कोड और GST आ गया है ना। उसके बाद से क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी कितना है, 3, किस जगह पे है ये, 100, तो सेलेक्ट कर लिए कहाँ पे, रेट कितना दिया है, 12000, टोटल अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने मात्र 2 बनाया है, और आप लोग जब लैब में जाएंगे ये टोटली पूरा बना लेंगे, यहाँ से लेकर के नीचे लास्ट में बन जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक बना के आइए लोग, और अगली क्लास में इसका रिपोर्ट चेक करना बताएंगे, और ये बताएं कैसे 3 लाख 20 हजार ये टोटल कंप्लीट हो, क्लियर है ना। फिलहाल आज आप लोग इसका सारा एंट्री कर लीजिएगा।